दोस्तों आइए हम बात करते हैं 2021 में बनी नेचर से रिलेटेड एक ऐसी मूवी के बारे में जो कि बेहद ही अच्छी है, जिसका नाम है कार्डन और इसको हिंदी में हाथी मेरे साथी नाम से डब किया गया है। इस मूवी के कैरेक्टर की बात करें तो मुख्य भूमिका में राणा दग्गुपति जो कि सुमित्रा नंदन यानी बलदेव के रूप में है, पुलकित सम्राट शंकर के रूप में है, जोया हुसैन अरवी के रूप में है, श्रिया पिलगांवकर अरुंधति के रूप में है, रवि काले सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूप में है, अनंत महादेवन जो है जगन्नाथ सेवक के रूप में है, शिवा चड्ढा जज के रूप में है, विश्वजीत प्रधान डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में है, अंकित सागर शंकर के अंकल के रूप में है, आलोक कगडेकर जो है डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में है। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक पंछी जो है उड़ता हुआ एक तालाब के किनारे आता है, जहाँ पे बलदेव बैठा हुआ होता है और उसके साथ में ढेर सारे हाथी महिमा शारदा गंगा नाम के पानी पीते रहते हैं। तो बलदेव वहाँ से निकल के आता है और देखता है, डालने लगता है। उधर हम लोग देखते हैं कुछ नक्सली जो है बैठे रहते हैं और इसी सीन में देखते हैं कि अवनी जो है उन नक्सलियों के साथ में है, जो कि अच्छे होते हैं और वो लोग बचाने का काम करते हैं। तभी पक्षी आके बताता है कि ढेर सारे लोग आए हुए हैं जंगल में और वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो बलदेव वो जो है दौड़ के आता है और उन लोगों से कहता है कि भाई यहाँ से भागो, भाग के निकल जाओ, ये जंगल हमारा है, हाथियों का है। फिर वो जंगल से निकल के गाँव की तरफ जाते हैं बलदेव और वो उन लोगों का गाँव वालों का अभिवादन लेते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि फिर कुछ टाइम के बाद एक नया ऑफिसर आता है और जो है वो पेड़ों को कटाने की बात करने लगता है और वो पंछी को मार देता है और DRL टाउनशिप का बोर्ड वहाँ पे लगा देता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बलदेव जो है फिर से वहाँ पे आते हैं कई साथियों के साथ और वहाँ पे तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। तभी एक रिपोर्टर आती है और वो बोलते हैं कि रिपोर्टर से कि तुम ये लिखो कि हाथियों के घर पे इंसानों की घुसपैठ हो रही है। तो वो अखबार देख खुश हो जाते हैं और यही रिपोर्ट देख के जो DRL टाउनशिप का मैनेजर होता है वो भड़क जाता है और गुस्सा करता है और बताता है कि ये उसकी जिंदगी का प्रोजेक्ट है। तो हम लोग उधर देखते हैं एक शंकर नाम का हाथी वाला होता है जो कि हाथियों को भगाने का काम करता है। शंकर के साथ में उसके मामा भी होते हैं जो उसका साथ हमेशा देते हैं। तभी उसके पास फोन आता है DRL टाउनशिप के कॉन्ट्रैक्टर का और वो लोग उस तरफ मुड़ जाते हैं। जैसे ही जंगल में आते हैं तो अवनी सबसे पहले उनका सामना अवनी से होता है और वो शंकर को देख कर उसको गिरा देती है और शंकर को उससे प्यार हो जाता है। इधर फिर से बलदेव जो है उन कॉन्ट्रैक्टरों को भगाने के लिए जनता को लेके आते हैं और उनको भगा देते हैं। और वहाँ का जो अधिकारी होता है फॉरेस्ट ऑफिसर वो बताता है कि ये लोग धोखे से आए हुए हैं, ये जरूर न जरूर यहाँ से चले जाएंगे। तो वो लोग जो जाते हैं और एक वसीयतनामा खोजते हैं और वो वसीयतनामा लेके वो कोर्ट में पेश करने के लिए जाता रहता है। तभी जो है गुंडे लोग उसका वसीयतनामा छोड़ के भागने लगते हैं और वो उनको मार के पुलिस वाले उसको राष्ट्रीय ग्रीन हेल्थ प्राधिकरण पे ले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि शंकर और उसके मामा जो है अवनी को देखते हैं कि जो कि उसके हाथी को खाना खिला रही होती है। फिर हम लोग देखते हैं कि स्टे ऑर्डर मिल जाता है बलदेव को और जो है वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क रुक जाता है। तो इधर जो है शंकर मामा को बताते हैं कि हम लोग यहाँ से निकल चलेंगे और वो शंकर आके स्टे ऑर्डर को फाड़ देता है, बोलता है कि स्टे ऑर्डर फाड़ देते हैं, फिर केस चलता रहेगा। फिर उसके बाद वहाँ पे नया फॉरेस्ट ऑफिसर अपॉइंटमेंट होता है और नया फॉरेस्ट ऑफिसर जो है वो बलदेव को फंसाने के लिए खुद को ही मारता है और बलदेव जो है वो फंस जाता है। फिर इसके बाद ये मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जज साहब उसको पागल घोषित कर देते हैं। पागल घोषित करने के बाद उसको 2 महीने के लिए जेल की सजा हो जाती है, जहाँ पे पत्रकार जाती है और पत्रकार उससे ये बताती है कि हम लोग उसको छुड़ा लेंगे, लेकिन उसको छुड़ा नहीं पाते। शंकर अपने हाथी के साथ खूब मेहनत करता है और बदले में इनाम भी पाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि जो DRL टाउनशिप होता है उसका उद्घाटन होता है और बलदेव भी छूट जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि होता क्या है कि बहुत बड़ा सा पत्थर जो है शंकर के हाथी के ऊपर गिर जाता है, जिससे हाथी मर जाता है और वो बहुत दुखित हो जाता है। फिर हम लोग आगे सीन में देखते हैं कि जो है ढेर सारे हाथी जो होते हैं वो दीवार के आस पास आके रोने लगते हैं और हम लोग देखते हैं कि हाथी जो जंगल की तरफ आ जाते हैं। तो बलदेव बताता है कि हाथी दीवार खड़ी होने के कारण इस तरफ आए हैं। तो वो लोग धरना करने लगते हैं जिससे कि दीवार तोड़ी जाए, लेकिन दीवार तोड़ी नहीं जाती और उन लोगों को जो है गांव वालों को नकली बना के उनके ढेर सारे लड़कों को मार दिया जाता है। तो ये गांव में दहशत फैलाई जाती है पुलिस वालों को द्वारा और शंकर को भी टेररिस्ट घोषित कर दिया जाता है। तो बलदेव बहुत रोता है, सोचता है कि अब अगर ये दीवार नहीं होती तो हाथी जो है इस साइड आ सकते थे। तो शंकर जो है अवनी से मिलता है, उसके गैंग में जाता है और कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये दीवार हट जाए और हम लोग जो है ना हाथियों को बचाएंगे। फिर बलदेव क्या काम करता है, जाता है, तब तक जो है बलदेव को फंसाने के लिए वो लोग जो है एक हाथी को मार देते हैं और बंदूक बलदेव को हाथ संभाल देते हैं। तो हाथी जो है भड़क जाते हैं और वो समझते हैं कि बलदेव ने ही उनके साथियों को गोली मारी है और उनसे दुखित हो जाते हैं। फिर ये लोग क्या काम करते हैं, एक सुरंग बनाते हैं, सुरंग बना के उसको उड़ाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन जो पांडे होता है पुलिसकर्मी उसको पता चल जाता है और वो जान जाता है कि यहाँ पे सुरंग बनी हुई है। और इसी बीच में ढेर सारे पुलिसकर्मी आके कई नक्सलियों को मार देते हैं और अवनी को भी रेप करके मार दिया जाता है।
आगे कहानी में हम देखते हैं कि डीआरएल टाउनशिप का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री साहब आते हैं, लेकिन उसके बाद पत्रकार महोदय बताते हैं कि चलिए हम लोग उसको जो है रोके, और वो बलदेव जो है प्रधानमंत्री को रोकने के लिए कमान लेके सड़क तरफ जाता है और वहाँ पे धरना देना शुरू कर देता है। इधर जो है डीआरएल टाउनशिप का मैनेजर जो है पुलिस वालों के साथ मिलके उनको बहुत मारता है, बलदेव को भी काफी चोटें आती है। फिर हाथी लोग आके बलदेव को बचाते हैं। फिर एक छोटी सी लड़की आके हाथी को सेब खिलाती है और उसकी माँ उसको मना करती है, लेकिन वो जाके हाथी को सेब खिला देती है। इसके बाद हम लोग कहानी में आगे देखते हैं कि जो हाथी लोग हैं वो फिर से मित्रवत व्यवहार करने लगते हैं और बलदेव को मानने लगते हैं। फिर ये सब लोग जानते हैं कि ये लोग हाथियों को बचाने के लिए कर रहे हैं, तो सब लोग उस आंदोलन में शुरू हो जाते हैं। इधर हम लोग देखते हैं कि शंकर जो है पांडे को तोड़ता है और उधर दीवार को भी तोड़ दिया जाता है और सब हंसी। लास्ट में मूवी का द एंड कर दिया जाता है।